वेरी गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। गाइज ये क्लास है कंप्यूटर नॉलेज की और हम यहाँ पे कर रहे हैं लाइव टेस्ट, यानी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, आपका एसएससी सीजीएल की बात करें या सीएचएसएल की बात करें या केवीएस नॉन टेक की बात करें, अगर ये सारे एग्जाम हैं जो आपके जहन में है तो ये शाम 4:30 बजे वाला सेशन आप ज़रूर अटेंड करें। यहाँ पे हम करेंगे क्या, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का समागम है जो आपके सामने हम शेयर करेंगे और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए खास होने वाले हैं। तो रोजाना शाम 4:30 बजे मेरे साथ जुड़िए ज़रूर और यहाँ पे डिस्कस करिए आप बेहतरीन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट को। यहाँ पे अपना कॉपी और पेन साथ में रखिएगा। आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको पास रखिएगा, यानी कि आपके पास जो भी है, यानी आप अपनी क्षमता की जांच है वो अभी आप कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव जुड़े हैं एक बार अपना अटेंडेंस दे दें और मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यानी आपका आने वाला कौन सा एग्ज़ाम है जो लक्ष्य है, यानी कि आप अपना लक्ष्य मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, हर बच्चा अपना जो भी गोल है, आपका जो भी गोल है बच्चों वो मुझे जरूर बताइएगा, जो भी आपका लक्ष्य है। ठीक है, अपना जो भी आपका लक्ष्य, अरे यार जो भी आपका लक्ष्य है, गोल क्या है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यानी आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, उससे मुझे आइडिया लगेगा और मैं उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के यहाँ पे क्वेश्चंस लाया करूँगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए खास होने वाला है। चलिए, अर्चना का कहना है कि सर मेरा सीजीएल है। ऐसे तमाम बच्चे आज यहाँ जितने भी बच्चे जुड़ेंगे, सारा बच्चा अपना गोल बताइएगा तो मुझे यहाँ क्वेश्चन सेट करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्नों का संग्रह। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न और पूछा गया है और देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर, बिल्कुल सही जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशंस यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अवधारण का उपयोग करती है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट है जिस पे आज हमारा ऑलमोस्ट हर चीज़ें चल रही है। कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी ई कॉमर्स साइट की बात करते हैं या कि जितने भी आप रोबोटिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या तमाम वो सारी चीज़ें जो अभी आपको आप सामने दिखता है, उदाहरण के तौर पे कि अगर आपने ये देखा होगा कि आपका OTT प्लेटफॉर्म में हर चीज़ का एक हमेशा आपके नए नए वेब सीरीज़ का वो रिकमेंडेशन देता है, आपके फेसबुक में हमेशा नए नए प्रोडक्ट का ऐड आता है। वो सारा प्रोडक्ट अगर आप अपने सिंपल सा बात है, अपने गूगल में जाइए और सर्च कीजिए कि मुझे एसएससी सीजीएल की क्लासेस चाहिए। अब क्या होगा कि आपके फेसबुक में भी एसएससी सीजीएल की क्लासेस का एक रिकमेंडेशन आने लगेगा। आप जाके गूगल में सर्च कीजिए कि मुझे पेन खरीदना है, तो उस पेन का रिकमेंडेशन आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको समझ लेता है कंप्यूटर और उसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी बनी है वो किस पे आधारित है, तो बच्चों याद रखिएगा वो आधारित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। यानी कि मैंने बताया कि अब ऐसा सिस्टम आ गया है कि कंप्यूटर आपकी बुद्धि को भी रीड कर रहा है, आपके मानसिकता को भी रीड कर रहा है। मैं बता दूं कि आपका फेसबुक देख के मैं ये बता सकता हूं कि आप किस प्रवृत्ति के इंसान हैं। ठीक है, आपकी सोच कैसी है, आप किधर ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपका फेसबुक देख के ही पता लगाया जा सकता है। तो यही सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कहीं ना कहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो किस पीढ़ी में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑप्शन है भी नहीं, ई नंबर होना चाहिए, वो 5th जनरेशन में, वो 5th जनरेशन में है और हम लोग 4th जनरेशन में भी कह सकते हैं। यानी कि 4 और +5 ये दोनों जनरेशन में हमारा क्या है, वो हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 4th जनरेशन में भी और 5th जनरेशन में। अब बात समझिएगा कि सर ये दोनों आप कैसे कह सकते हैं, ये दोनों आप कैसे कह सकते हैं कि 4 भी होगा 5 भी होगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है यहाँ पे 4th जनरेशन भी चल रहा है, यानी अभी 4थी पीढ़ी का भी कंप्यूटर चल रहा है और 5वीं पीढ़ी का भी कंप्यूटर चल रहा है। यानी कि हमारा अभी माइक्रो प्रोसेसर
प्रोसेसर भी इस्तेमाल हो रहा है और ULSI प्रोसेसर भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि दोनों पीढ़ी है जो अभी रनिंग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभी के समय में हमारा चौथा और पांचवा पीढ़ी दोनों चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर फिफ्थ ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम चौथा भी टिक करेंगे। वैसे जो इसका प्रॉपर सही आंसर होगा वो होगा फिफ्थ जनरेशन। याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ इस्तेमाल होता था? तो पांचवी पीढ़ी में इस्तेमाल होता था। अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है? तो चौथा और पांचवा दोनों पीढ़ी अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बहुत अच्छा वाला है। विच डिवाइस यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में किस प्रकार को मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है? यानी कि अगर कोई भी जीओ इन्वायरमेंट, यानी कि आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, उस पर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पे इनमें से कौन सा जो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? वो डिवाइस जिससे स्क्रीन पे एक कर्सर बनता है उसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। जैसे कि माउस, जैसे कि जॉयस्टिक, जैसे कि लाइट पेन, जैसे कि टच पैड, वो सारा डिवाइस जिसे प्रिंट मॉनिटर पे एक कर्सर बनता है उसे हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आएगा? स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में कौन सा आता है? तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस हमारा माउस होता है। ठीक है, माउस हमारा स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा है जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, अगर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस अगर आपसे पूछे बच्चों, तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो वो मेरा कीबोर्ड है जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन है, तो वो मेरा क्या है? याद रखिएगा मॉनिटर है, वो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर हो गया। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह स्टैंडर्ड करके सवाल पूछेगा तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड हो गया, स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर हो गया, और स्टैंडर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस क्या हो गया? तो माउस हो गया। ठीक है, माउस हो गया स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस। समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप करते रहिए। और मैंने स्टार्टिंग बोला कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे कॉमेंट कीजिएगा। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? अरे आपका लक्ष्य क्या है बच्चों? ये मुझे कमेंट करके बताइए कि सर मेरा लक्ष्य CGL है, मेरा लक्ष्य KVS का एग्जाम है, मेरा लक्ष्य CHSL है। तो आपका जो भी लक्ष्य है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हर बच्चा अपना लक्ष्य मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। पुष्पा ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द कंप्यूटर। पुष्पा समझ लो वही कौन सा हीरो था? पुष्पा, जो भी हीरो था, एक एक्टर था। तो पुष्पा ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द कंप्यूटर। पुष्पा जो है वो एक चित्र बनाता है, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज ड्राइंग। वो अपने ड्राइंग से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, सो ही वांट टू चेंज इट्स कलर एंड इट द पिक्चर। उसका कलर को चेंज करना चाहता है। इनमें से किसका इस्तेमाल करेगा इस काम को करने के लिए? बड़ा अच्छा है। चलिए, खुशी CHSL की है, मृत्युंजय वो MTS का है, और भी बताते जाओ। इतना सारा बच्चे यहाँ पे जुड़ा हुआ, हर बच्चा अपना लक्ष्य बता। हर हाल में हमें पाना है जो लक्ष्य है तेरा। तो लक्ष्य आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम यहाँ पे तत्पर हैं। आप कितना तत्पर हैं ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या है ये मुझे कमेंट करें। चलिए, वेरी गुड। CGL Tier 2 पे तो सवाल ये पूछा गया था, लक्ष्य जवाब देते रहिए, साथ में इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। पुष्पा कंप्यूटर पर चित्र बनाती है, लेकिन वह अपने चित्र बनाने के संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसका रंग बदलना चाहती है। चित्र को संपादित करने के लिए ऐसा करने निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल करेगी? ठीक है, कलर को अगर सही करना है तो किसका इस्तेमाल करेगी बताइए। ड्राइंग अगर करना है तो इनमें से किसका उपयोग करेगी? बिल्कुल यहाँ पे पेंट ब्रश का उपयोग करेगी। ठीक है, पेंट नोटपैड का नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि नोटपैड है टेक्स्ट एडिटर, ये टेक्स्ट एडिटर है। सिर्फ अगर कुछ टेक्स्ट एडिटिंग करना है तो नोटपैड होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि MS वर्ड क्या है, अगर मुझे लेटर लिखना है, अगर मुझे लेटर लिखना है तो हम एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे कोई डेटा कैलकुलेट करना है, डेटा कैलकुलेट करना है, ठीक है, या हम कह सके कि हम स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं, हम स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? तो MS एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो एक्सेल क्या हो गया? तो स्प्रेडशीट पैकेज होता है। MS वर्ड क्या है? लेटर लिखने के लिए। नोटपैड क्या है? तो टेक्स्ट एडिटर के लिए। लेकिन पुष्पा को क्या चाहिए था? पुष्पा को चाहिए था कि भाई आप अपना कलर सही करना था, तो वो क्या इस्तेमाल करेगी? वो पेंट ब्रश का इस्तेमाल करेगी। आजकल ना पुष्पा करेगी हो सकता है या करेगा भी हो सकता है, मूवी जब से आ गया। चलिए, टिंकू बाबू हैं, वो हमारे SSC की तैयारी कर रहे हैं, वेरी गुड।
बच्चों, तो ये पुष्पा नाम करेगी होगा कि करा होगा ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल पुष्पा लड़का भी है और लड़की भी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे, और क्या है सवाल वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स, सब फोल्डर। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो एक चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जिसमें बहुत सारा फाइल और सब फोल्डर रहता है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? वो मेरा फोल्डर होगा। फोल्डर के अंदर बहुत सारा फाइल वगैरह होता है। फोल्डर के अंदर क्या होता है? बहुत सारा फाइल और बहुत सारा सब फोल्डर होता है। ये क्या हो गया? फोल्डर इज द राइट आंसर। फोल्डर कैसा होता है आपको दिखता ही होगा, एक सेकंड में दिखा भी देता हूं थोड़ा सा। फोल्डर क्या है आपने देखा भी होगा, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूंगा। ये देख रहे हो, ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर इतना सारा फोल्डर है, तो यही फोल्डर आपका, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि CGL है, ये सब जो फोल्डर, ये आपको ग्रीन कलर का जो दिख रहा है यही क्या है? ये आपका फोल्डर है। तो समझ में आ गया फोल्डर क्या होता है? यानी फोल्डर कह सकते हैं कि एक ऐसा फोल्डर क्या है बच्चों? तो फोल्डर एक ऐसा कटोरा है, एक ऐसा पैकेट है, एक ऐसा थैला है जिसमें बहुत सारा फाइल हम लोग रख सकते हैं, और एक थैले के अंदर दूसरा थैला भी रख सकते हैं। तो दूसरा थैला जो रहेगा उसके अंदर, उसको सब फोल्डर कहा जाएगा। फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है तो वो सब फोल्डर कहा जाएगा, और जो सबसे पहला वाला फोल्डर रहेगा, यानी सबसे पहला वाला फोल्डर रहेगा या सबसे पहला वाला थैला रहेगा, उसे मेन फोल्डर कहा जाता है। जो सबसे पहला वाला थैला है उसे हम लोग मेन फोल्डर कहेंगे, और उसके अंदर कोई थैला है उसे हम लोग सब फोल्डर कहेंगे, और उस थैले के अंदर मेरा पेन रखा हुआ है तो वो उसका फाइल हो गया। और ऐसा हम पेन भी रख सकते हैं, हम बोतल भी रख सकते हैं, हम बुक भी रख सकते हैं, ये तमाम चीजें उसके अंदर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो आंसर क्या हो गया? फोल्डर इज द राइट आंसर। फोल्डर इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्या है। आते हैं यहां पे इस क्वेश्चन का, इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू मैनेज आवर फाइल्स एंड फोल्डर। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है? भाई अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक शेयर भी करते रहिएगा और लोगों के बीच शेयर भी पहुंचाते भी रहिएगा। अगला सवाल क्या है? इस प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू मैनेज आवर फाइल्स एंड फोल्डर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर सबका गलत हो गया। राइट आंसर होगा विंडोज एक्सप्लोरर। राइट आंसर क्या होगा? विंडो एक्सप्लोरर इज द राइट आंसर। ठीक है, इज ए प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू मैनेज आवर फाइल्स एंड फोल्डर इज नॉन एज विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर दिखता कैसा वो भी हम दिखा देते हैं। बिल्कुल, देखो ये नीचे आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो अब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं सारा फोल्डर खुल जा रहा है, इसे ही विंडो एक्सप्लोरर कहा जाता है। ये देखो, ये नीचे जो पट्टी है उसे कहा जाता है टास्क मैनेजर, और टास्क मैनेजर में ये वाला आपको जो दिख रहा है इसे कहा जाता है विंडो एक्सप्लोरर। इसको खोले तो पूरा सारा फाइल है वो मेरा ओपन, सारा विंडो ओपन हो गया, तो इसे ही कहा जाता है विंडो एक्सप्लोरर। तो सारे फाइल को मैनेज कौन कर रहा है? तो वो मेरा विंडो एक्सप्लोरर, ये वाला देख लो नीचे कर रहे हैं मिनिमाइज मैक्सिमाइज, तो ये मेरा विंडो एक्सप्लोरर हो गया। ठीक है, अब है कि सर वहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर भी था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? ब्राउजर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? तो वो ब्राउजर होता है, जैसे कि हमारा क्रोम होता है, इसमें होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपको हम दिखा देते हैं, एक सेकंड रुकिए। कहाँ गया इंटरनेट एक्सप्लोरर? ये देखो, ये चूंकि नया वर्जन है तो नया वर्जन में विंडोज 10 में, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा, लिख लेना, समझा? कि आप विंडोज 10 में डिफॉल्ट कौन सा ब्राउजर है? तो विंडोज 10 में डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज है। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट एज है जो विंडोज 10 में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विंडोज 10 है जो माइक्रोसॉफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है, और वैसे एज है जो इस्तेमाल में वहाँ लाया जाता है। और वैसे इससे पहले वाला वर्जन जो है विंडोज़ का, जैसे कि हमारा
विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, उसमें हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सवाल पूछता है कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा है विंडोज़ 10 में, तो याद रखिएगा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो विंडोज़ 10 में होता है वो हमारा एज होता है, और वैसे इससे पहले वाला जो वर्ज़न था उसमें हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से हुआ करता था। समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप भी करते रहिएगा। अब आते अगले सवाल पे और जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड। बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इन पावर पॉइंट है ये मेरा यानी स्लाइड में, द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्शन टैब इन व्हाट ग्रुप। चलिए इंसर्ट में अंदर, वेरी गुड। चलिए तो सवाल ये पूछे हैं बच्चों कि अगर आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो वहां पे हेडर और फुटर होता है। अब सवाल आएगा सर ये हेडर फुटर क्या होता है, तो याद रखिएगा किसी भी डॉक्यूमेंट का कुछ कॉमन कंटेंट जो ऊपर और नीचे सब में होता है उसे हम लोग हेडर और फुटर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शंस आपके पास है और ऊपर में लिखा है डॉक्टर का नाम और नीचे लिखा होता है मिलने का समय, तो ऊपर जो हेडिंग लिखा है उसे हेडर कहा जाएगा और नीचे जो लिखा है वो फुटर कहा जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे हम यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किसके अंदर होता है, इंसर्ट टैब में भी किसके अंदर होता है। तो सारे बच्चे कह रहे हैं बी यानी कि टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, यानी कि उनका आंसर अगर है, चलिए आंसर क्या कहां गया, टेक्स्ट ग्रुप इज द राइट आंसर। चलो अब बात आएगा सर ये कहां है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब भी आया, दैट मीन्स राइट है आपका। जिनका नहीं आया उनको अभी हम प्रूफ करके दिखा देंगे। ये जो क्लास हम ले रहे हैं ये पावर पॉइंट पे ही ले रहे हैं, ये पीपीटी ही है मेरा। अब पीपीटी देखो, पीपीटी के अंदर इंसर्ट के अंदर देखो टेक्स्ट है ना, यहाँ इंसर्ट के अंदर स्लाइड लिखा हुआ है, टेबल्स लिखा हुआ है, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस लिखा हुआ है, एडिट्स लिखा हुआ है, लिंक लिखा हुआ है, कमेंट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, सिंबल। तो टेक्स्ट के अंदर हेडर फुटर है। मैंने अपने सेशंस में हमेशा आपको बताया है कि मेन्यू से क्वेश्चन आएगा, किस मेन्यू में क्या रहता है ये सब आपके एग्जाम में पूछेगा। तो काइंडली सारे मेन्यू को अच्छे से डिस्कस कर चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, वो वर्ड की बात हो, वो एक्सेल की बात हो या पावर पॉइंट की बात हो, तीनों में ये मेन्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके लिए बनता है। तो काइंडली इसको अच्छे से आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोला भाई, क्या हो गया भाई तुम्हारा गेम्स इनोज? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या वो बताइए। अगला क्या है, द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली द टाइटल एंड बुलेट। पावर पॉइंट का कौन सा है, चलिए क्या कहना चाह रहे हो भाई, कुछ तो बात है, हंस हंस के कुछ बोले और किसके बारे में बोले मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जरूर एक बार बता दो क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है, एक मज़ा भी आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन पे जवाब ढूंढते हैं। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल एंड बुलेट्स, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पावर पॉइंट का व्यू है जिसमें हमें जो कंटेंट होता है वो बुलेट्स के फॉर्म में दिखता है, बुलेट्स के फॉर्म में यानी ऐसे ऐसे डॉट डॉट में, तो वो मेरा आउटलाइन व्यू होता है। इसको भी हम चेक करके दिखा देंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, आउटलाइन व्यू होगा। देखते हैं कैसे होता है, थोड़ा चेक कर लेते हैं, एक सेकंड इसको। अरे भाई जब हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं तो चेक करने में क्या दिक्कत है। देखो ये व्यू में जाओ और क्या था, आउटलाइन व्यू, लो आउटलाइन व्यू कर दिया, आ गया सर। देखो बुलेट में दिख रहा है बगल में, यही चीज बोल रहा था। चलो तो ये आप देख रहा है, ये बुलेट के फॉर्म में सारा स्लाइड दिख रहा है, इसी की बात कर रहा था, दिख रहा है यहाँ पे सारा स्लाइड है वो बुलेट के फॉर्म में दिख रहा है, इसी की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो समझ में आ गया किस में दिखता है, तो आउटलाइन में हमारा टाइटल्स या बुलेट के फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे कॉर्नर पे सबको दिख रहा है,
कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है, पूरा प्रूफ के साथ मैं दिखा रहा हूं बेटा, पूरा प्रूफ दे रहा हूं कि कैसा होता है। तो ये हो गया। अब कितना और होता है वो भी याद रखिएगा। आपका नॉर्मल व्यू होता है, जो नॉर्मली जो ये स्लाइड है, ये आउटलाइन व्यू हो गया। स्लाइड सॉर्टर होता है जो अरेंज करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो स्लाइड सॉर्टर हो गया, ठीक है। नोट्स पेज व्यू हो गया, ये देखो नोट्स पे भी अबाउट द अगर कुछ लिखना है नोट्स पे व्यू। रीडिंग व्यू फुल स्क्रीन वाला हो गया रीडिंग व्यू। अब हो गया ना, रुक जाओ। चलिए, तो ये रीडिंग व्यू हो गया। फिर स्लाइड मास्टर व्यू होता है, ठीक। इतना स्लाइड मास्टर यानी कि एक लेआउट डिजाइन करने के लिए वो स्लाइड मास्टर देता है। तो आपको हर व्यू के बारे में जानना जरूरी है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो भाई वो टैब फॉर्म में किस में देता है, तो बेसिकली याद रखिएगा टैब फॉर्म जो बेसिकली आपको दिखाता है वो आउटलाइन व्यू में दिखाता है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को हम लोग ना प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं बच्चों, किस में पढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ये सब ही तरह के एग्जाम में आपके सवाल बनेंगे, ठीक है। आउटलाइन व्यू हो गया, बाकी सबके बारे में बता दिए। स्लाइड सॉर्टर क्या होता है, स्लाइड शो क्या, स्लाइड शो करने का शॉर्टकट तरीका याद रखिएगा, F5 होता है स्लाइड शो करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। डिवाइस विच आर यूज टू रिसीव डेटा फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसर आर क्लासिफाइड। पूछा ये गया है इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो रिसीव करता है सीपीयू से डेटा। जो रिसीव करता है सीपीयू से डेटा उसे क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा अगर हम यहां पूछ रहे हैं तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट डिवाइस रिसीव जो करेगा वो आउटपुट डिवाइस होगा ना। रिसीव डेटा रिसीव कर रहा है वो आउटपुट होगा, जो ले रहा है वो आउटपुट। भाई आउटपुट इनपुट कैसे क्या लिखा हुआ है, यूज टू रिसीव यानी कि लेता है फ्रॉम। भाई मेरे ये सीपीयू है, सीपीयू में जो दे रहा है वो इनपुट हो गया, लेकिन सीपीयू से जो ले रहा है वो आउटपुट हो गया ना। सीपीयू से जो दे रहा है वो आउटपुट हो गया, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस, ये वाला पार्ट, ठीक है। यानी कि मॉनिटर वगैरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट पे इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। क्या है सवाल, देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज। इनमें से कौन सा है जो एक वर्ड मतलब एमएस वर्ड में इनमें से कौन सा काम नहीं होता, आसान भाषा में यही है। एमएस वर्ड में इनमें से कौन सा काम है जो हम लोग नहीं करते हैं, इंडेक्सिंग, सेविंग, एडिटिंग या फिर हमारा फॉर्मेटिंग। चलिए राइट आंसर क्या होगा बच्चों का, राइट आंसर की हम बात करते हैं तो राइट आंसर इंडेक्सिंग। बिल्कुल इंडेक्सिंग जो है वो इसका पार्ट नहीं है, बाकी सेविंग एडिटिंग वगैरह हो जाता है, ये इसका पार्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, द इंटर कनेक्शन नेटवर्क ऑल क्रॉस द वर्ल्ड इज नॉन एज ए। जवाब दीजिए। क्वेश्चन कैसा लग रहा है ये भी मुझे कमेंट कीजिएगा। यस सर क्वेश्चन इज गुड एंड वॉड एंड ऑल दैट। संजय आप बिल्कुल सफल होंगे, आत्मविश्वास बिना के जाके एग्जाम दीजिए। आपसे अच्छी तैयारी किसी की है ही नहीं। बस इसी विश्वास के साथ एग्जाम सेंटर में इंड कीजिएगा संजय कि सबसे अच्छी तैयारी है मेरी, मैंने सबसे अच्छा तैयारी, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबसे अच्छा मैं हूँ, यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे अच्छा तैयारी मैंने किया है। ये सोच के आप एग्जाम सेंटर में इंड करिएगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
चलिए, पंकज का कहना है सर जो मेरा ऑप्शन होता है उसका जस्ट अपोजिट आंसर। आंसर इसका होगा इंटरकनेक्शन नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज नॉन एज ए इंटरनेट। वो हमारा क्या कहा जाता है? वो हमारा इंटरनेट कहा जाता है भाई। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपको रोजाना 4:30 बजे मैं यहां पे देने वाला हूं, ठीक है? तो रोजाना 4:30 बजे आइएगा जरूर, ठीक है? चलिए, नहीं वो इंटरनेट होगा, इंटरकनेक्शन नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। भाई इंटरनेट की परिभाषा ही होती है, इट इज अ लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इट इज अ लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इंटरनेट कहते हैं। सिंपल सा बात है। चलिए अगला, नेम द कंप्यूटर पार्ट दैट हेल्प अ यूजर टू हियर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम। कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन सुनने के लिए कौन सा इस्तेमाल में लाया था? जवाब दीजिए। कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन सुनने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? सुनने के लिए। क्वेश्चन हो गया ट्विस्ट थोड़ा सा, जवाब दीजिए। चलिए, वो मेरा कीबोर्ड है, स्पीकर है, माउस है, मॉनिटर है। सुनने के लिए आउटपुट भी दिया है, आउटपुट भी हिंट में दिया है, तो कौन सा होगा राइट आंसर? चलिए, तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सुनने के लिए। अगर कोई भी रिजल्ट हमें सुनना होता है, सबका गलत हो चुका है। आंसर है स्पीकर। जो भी स्पीकर बोला है वो सही है, ठीक है? मैंने देखा नहीं कौन सा क्या बोला। तो अगर मुझे रिजल्ट सुनना है तो हम लोग करेंगे स्पीकर का इस्तेमाल। अगर रिजल्ट देखना है तो मॉनिटर का इस्तेमाल। अगर रिजल्ट निकाल के जेब में रखना है तो प्रिंटर का इस्तेमाल। तो देखो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। रिजल्ट सुनना है तो स्पीकर, रिजल्ट देखना है तो मॉनिटर, रिजल्ट को अगर हार्ड फॉर्म में रखना है यानी फिजिकल फॉर्म में रिजल्ट को रखना है तो मेरा प्रिंटर। तो ऐसे करके याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे सवाल बनेंगे आपके लिए, ठीक है? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल हो गया समाप्त, ठीक है? मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से प्रश्नों का यहां पे पिटारा दे पाया होगा और आप अच्छे से सीख पाए होंगे। चलिए, तो अब यहां से विदा लेता हूं। जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो मेरी पूरी टीम है जो एसएससी की यहां पे तैयारी करवा रही है। आप हमारी टीम के साथ जुड़ के एसएससी की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप एसएससी महापैक कोर्स से इनरोल करें। अगर महापैक कोर्स से इनरोल करते हैं तो आपको यहां पे सीजीएल, जीडी, एमटीएस ये सब की और सीएचएसएल ये सब की क्लास आपको एक के अंदर ही मिलता है, वो महापैक। तो अगर आप एसएससी के कैंडिडेट हैं तो आज ही जुड़ेंगे महापैक से। आपको यहाँ पे डबल वैलिडिटी मिलता है। डबल वैलिडिटी कहने का मतलब होता है कि आप 6 महीने का इनरोलमेंट करते हैं, 6 महीने का एक्स्ट्रा मिलता है। 12 महीने का करेंगे, 12 महीने का एक्स्ट्रा होगा, ठीक? और जुड़ने के लिए Y706 का इस्तेमाल करेंगे। Y706 का एक जानकारी मैं दे दूं कि अभी मेरा खुद का नया बैच स्टार्ट हुआ है, वो टीयर 2 वाले बच्चों के लिए, जो सुबह 10 से 11 चलता है, ठीक है? 10 से 11 चलता है, जहां पे हम मॉक करवा रहे हैं। डेली 50 क्वेश्चन का हम लोग संग्रह करते हैं सीजीएल टीयर 2 वाले बच्चों के लिए। ये 10 से 11, और एक चलता है 12 से 1 बैच मेरा, जिसमें सीएचएसएल वाले भी बच्चे हैं, जिसमें केवीएस वाले भी बच्चे हैं, और ये एक तरह से क्रैश कोर्स है। तो अगर आप यहां पे जुड़ते हैं तो ये सारे कोर्सेज आपको एक्सेस हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एसएससी महापैक से जुड़िएगा। और मेरा दोनों बैच, आप मॉक वाला बैच भी और यहां पे आप क्रैश कोर्स भी, ये सब एक्सेस करते हैं। और सिर्फ मेरा कोर्स नहीं, बाकी मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, जीएस की क्लासेस, सबकी क्लासेस आपको मिल जाती है अगर इससे आप जुड़ते हैं। कॉल आपका है कब जुड़ना है। जुड़ने के लिए मैंने बता दिया कि Y706 का इस्तेमाल कीजिएगा। Y706 बहुत आसान नंबर है, इससे आपको वहां पे छूट मिल जाता है 78% तक, और डबल वैलिडिटी अभी रनिंग है यानी चल रहा है। तो आप इसको आज ही इनरोल कर लीजिए, आपको डबल फायदा मिल रहा है। चलिए, तो मेरा बताना आपको मेरा मकसद है। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत कुछ आपको मैं बता पाया हूंगा। कल मैं फिर इसी तरह लाइव टेस्ट लेकर आऊंगा आपके लिए शाम 4:30 बजे। जुड़िएगा मेरे साथ शाम 4:30 बजे। और सुबह, हाँ, एक जानकारी और मैं देना भूल गया कि दिल्ली पुलिस का भी बैच है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली पुलिस का बैच भी 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो इस बैच से भी जुड़ने के लिए आप लोग Y706 का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो ये वो बैचेज है जो हमारे पास अभी फ्रेश स्टार्ट हुआ है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपका लक्ष्य क्या है। तो दिल्ली पुलिस का नया बैच स्टार्ट हुआ है और इससे पहले भी बैचेज मैंने बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी हम यहाँ पे जुड़ेंगे और एक विधिवत तरीके से यहाँ प्रिपरेशन करेंगे और अपने लक्ष्य को हम भेदेंगे। तो इसी भरोसे के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे शाम 4:30 बजे फिर लाइव टेस्ट के साथ। तब तक ले गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।